बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा गौर कीजिए, जब हम इस दुनिया में अपनी मर्ज़ी से नहीं आए और ना ही अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जा सकेंगे, तो फिर दरमियान की ये ज़िंदगी हम अपनी मर्ज़ी से कैसे गुजार सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी दी है और इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक अता फरमाया इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान, बेशक जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल फरमाया और इसकी ज़िम्मेदारी आप पर फ़र्ज़ रखी है। ज़रा गौर कीजिए, हम नमाज को फ़र्ज़ समझते हैं, रोज़े को फ़र्ज़ समझते हैं, ज़कात को फ़र्ज़ समझते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि जिस कुरान के ज़रिए हमें ये अहकाम मिले, इसके साथ हमारा ताल्लुक़ कैसा है? क्या कुरान सिर्फ़ सवाब के लिए पढ़ने की किताब है या ये ज़िंदगी गुजारने का दस्तूर भी है? अल्लाह ताला ख़ुद कुरान के नज़ूल का मकसद बयान फरमाते हैं, ये एक बाबरकत किताब है जो हमने आप पर इसलिए नाजिल की ताकि लोग इसकी आयात में तदब्बुर करें और अक्ल वाले नसीहत हासिल करें। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ तिलावत करो, बल्कि फरमाया तदब्बुर करो, समझो, नसीहत हासिल करो और फिर इस पर अमल करो। इसलिए अल्लाह ताला एक और मकाम पर सवाल करते हैं, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? ये सवाल हमसे है। हमने कुरान कितनी बार ख़त्म किया और कुरान ने हमारी ज़िंदगी कितनी बार बदली? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के सबसे बड़े आमिल थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, जब आपसे हज़ूर पाक के इखलाक के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया, आपका इखलाक कुरान ही था। यानी कुरान सिर्फ़ आपकी ज़बान पर नहीं था, बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी कुरान की अमली तस्वीर थी और आप कुरान मुजस्सम थे। सहाबे किराम भी कुरान को इस तरह सीखते थे, वो चंद आयात सीखते, इन्हें समझते, इन पर अमल करते, फिर आगे बढ़ते। आज हमारा अलमिया ये है, हम कुरान की तिलावत तो बहुत करते हैं, लेकिन इसके पैगाम पर गौर बहुत कम करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला एक सख्त तंबीह फरमाते हैं, फरमाया अल्लज़ीना जअलल कुरान अदनीन, जिन लोगों ने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यानी कुरान की कुछ बातों को मान लिया और कुछ बातों को छोड़ दिया, कुछ अहकाम पर अमल किया और कुछ को नज़रअंदाज कर दिया, अपनी मर्ज़ी के आयात पर अमल किया और बाकी को छोड़ दिया। हालांकि कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये बाबरकत किताब है, बस इसकी पैरवी करो और इस अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने फरमाया इसकी पैरवी करो, सिर्फ पढ़ो नहीं, सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक डालो। कुरान हमें इबादत भी सिखाता है, इखलाक भी, तिजारत भी, अदल भी, सब्र भी, मुआफ़ी भी, वालदैन के हकूक़ भी और इंसानियत के हकूक़ भी। अगर हमारी तिलावत तो खूब है, लेकिन मामलात कुरान के मुताबिक ना हो तो हमें अपने आप का मुहासबा करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत, दिलों की बीमारों की शिफा, हिदायत और रहमत आ चुकी है, लेकिन शिफा उसी को मिलती है जो दवा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कुरान भी इस ज़िंदगी को बदलता है जो उसे समझकर उस पर अमल करता है। और क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सख्त शिकायत भी सुनिए। फरमाया, मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। कुरान को छोड़ देना सिर्फ उसे ना पढ़ना नहीं, बल्कि इसे ना समझना, उसमें तदब्बुर ना करना और उसके मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारना भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने खुशखबरी भी दी है, फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र हल फी मुद्दक्किर, हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है जो नसीहत हासिल करे? आइए आज से एक अहद करें कि हम रोज़ाना कुरान के चंद आयात पढ़ेंगे, उनका तर्जमा समझेंगे, उनमें तदब्बुर करेंगे और फिर अपनी ज़िंदगी में उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला उन खुश नसीब लोगों की कैफियत बयान फरमाते हैं जिन्होंने कुरान को दिल से कबूल किया।
فرمایا اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول اللہ پر نازل کیا گیا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے پس ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ہماری کیفیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ قرآن صرف زبان تک نہ رہے بلکہ ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہمارے کردار کو بدل دے، ہمارے فیصلوں کو بدل دے اور ہماری زندگی قرآن کے نور سے روشن ہو جائے۔ علامہ اقبال نے نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ کشاف۔ مولانا جلال الدین فرماتے ہیں نقش قرآن اگر در سینہ نیست، آدمی جز نقل گل آئینہ نیست۔ اگر قرآن انسان کے دل میں نہ اترے تو وہ محض مٹی کا پتلا ہے۔ حقیقی زندگی تب ملتی ہے جب قرآن دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس میں تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنے زندگی کا دستور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔